रीमा, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और सईद गनी साहब ने कहा कि जी जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सिंथिया रिची का किरदार मशकूक है, उनकी हिस्ट्री में ज़रा जाएं तो आपको पता चलेगा। इस तरह के इल्ज़ामात, संगीन नौइयत के इल्ज़ामात साबित होना न सिर्फ इस केस में बल्कि ख़वातीन के लिए जनरली बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो फिर साख मुतासिर होती है इल्ज़ामात की और होल पर्पस डाइज अवे। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लूँगी प्लीज़, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं नामुकम्मल बात नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स देखिए, मेरा ख्याल है क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। ये जो सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ामात हैं, ये तो बाद में कुछ दिन पहले सामने आए। सिंथिया रिची बहुत और इल्ज़ामात लगा रही हैं कई हफ्तों से, कई महीनों से, जिसमें वो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंटी स्टेट कह रही हैं, पीटीएम को, एएनपी को, पीपल्स पार्टी को, और भी वो मीडिया को कह रही हैं कि वो एंटी स्टेट काम करता है, और भी बहुत से इल्ज़ामात लगा रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी जो ओवरऑल हम एक कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं उसका हिस्सा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आइडियली तो ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं और जो वो जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात लगा रही हैं वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर आपने कल शहजाद इकबाल का शो नया पाकिस्तान देखा होगा, उसमें उन्होंने खुद इनको लिंक कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने इतनी देर से ये बात इसलिए सामने लाई क्योंकि अब जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ पीपल्स पार्टी और पीटीएम के लिंक्स के बारे में, उसकी बेसिस पे मुझे बहुत हरासा किया जा रहा है, इसलिए अब मैं मजबूर हूँ कि मैं ये जो मेरे साथ ज्यादती हुई उसको सामने लाऊं। तो ये जो लिंक है वो उन्होंने खुद बनाया है, ठीक है। इसीलिए मेरा ख्याल है हमें दोनों को साथ लेकर चलना है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने कल के शो में ही कहा कि वो कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन दोनों में अपना केस लड़ी। अब कोर्ट ऑफ लॉ में, जैसे बाबर साहब ने कहा, ये एक रेप का जो केस है वो तो एक क्रिमिनल केस है, उसके लिए उन्हें एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। उसके अंदर उनसे पूछा जाएगा कि 9 साल देर क्यों की, क्योंकि सबसे पहला सवाल कोर्ट में यही पूछा जाता है। अब वो उसको एक्सप्लेन इस तरह करेंगी कि मैं 9 साल खामोश रही, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हरासा किया जा रहा है मेरे और काम की वजह से। अब वो ये किस तरह प्रूव कर सकेंगी? ये बहुत ही मुश्किल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना। कोर्ट ऑफ और मेरा ख्याल है गलत बात है, बहुत से प्रेजुडिसेस हैं जो हमारे कोर्ट जुडिशल सिस्टम में होते हैं, ये भी बीच में आएंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी वो ये जंग लड़ना चाह रही हैं, और उसके अंदर भी जो उनके बाकी इल्जामात को लगा रही हैं, उनकी जो बाकी पूरा एक सवालात है ना कि वो पाकिस्तान में क्यों आई, किस वीजा पे आई, किसने उन्हें फैसिलिटेट किया। वो कहती हैं कि मैं आंसरेबल नहीं हूँ, मैं जो कानून है उसके हिसाब से मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत अहम सवालात हैं। पाकिस्तानी अगर कोई अमेरिका जाता है, व्हाइट हाउस का उनको एक्सेस होता है, CIA का एक्सेस होता है, वो सब इन सब लोगों से मिल रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो कौन एक सवाल तो उठेगा ये कौन है। तो मेरा ख्याल है उनका ये कहना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं किस वीजा पे हूँ, या मैं जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ कुछ पार्टीज को, ये गलत है। क्योंकि अगर उन्होंने कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में ये जंग लड़नी है तो उन्हें बताना पड़ेगा। वो मतलब क्यूरियोसिटी होती है लोगों को कि ये क्या सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है ये दो मामला है। एक हमें पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरत है, पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरत है मामले के ऊपर, जो सारे के सारे और पुलिस कंप्लेंट जरूरी, बाबर साहब ने कहा, क्योंकि रेप जो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके लिए कानून को